उस दिन बड़े जोर की बारिश हो रही थी और ऑटो वाले भी हड़ताल पर थे। मैं पैदल ही ऑफिस से घर के लिए निकल गया। मैं पूरी तरह से भीग चुका था और बारिश की रिमझिम आवाजों के बीच से एक आवाज सुनाई दी, बाबू किधर जाना है आपको? आइए बैठिए, मैं छोड़ देता हूं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो मेरे पिताजी की उम्र का होगा, उसकी आंखों में बेबसी थी और एक उम्मीद थी कि काश मैं उसके रिक्शे पर बैठ जाता और उसे कुछ पैसे मिल जाते। मेरा घर नजदीक आ चुका था और अब बारिश में भीगने का मजा भी आ रहा था, तो मैंने झटके में बोल दिया, ना मेरा घर तो अब पास ही है, मेरा घर तो अब आने वाला है बाबा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसा था उनकी आंखों में जो मैं उनसे अपनी आंखें हटा नहीं पाया। इसलिए मैं उस रिक्शा चालक के पास गया और पॉकेट से एक नोट निकाली और उन्हें देने लगा कि बाबा मुझे पास में ही जाना है, इसलिए पैदल ही चला जाऊंगा, परंतु आप ये रुपए रख लें, कुछ खा लीजिएगा। बाबा कांपते हुए हाथ से नोट पकड़कर धंसी हुई आंखों से नोट को देखने लगे तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, बाबा आपकी तो उम्र अधिक हो गई है, फिर आप रिक्शा क्यों चलाते हो? यह सुनकर बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, क्या करें बेटा, मजबूरी है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों इसी शहर में रहते हैं। मैं पहले गांव में रहता था, खाने पीने भर के खेत थे, परंतु एक रोज दोनों बेटे आए और कहे, बाबा अब गांव में कुछ रखा नहीं है, और उन्होंने दबाव और धोखे से सारा खेत और घर बिकवा दिया और बोले कि आप हमारे साथ चलिए, आपकी वहां बहुत सेवा होगी। जब तक मेरे पास पैसा रहा तब तक मेरी सेवा होती रही और कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक दोनों बेटों और बहुओं के बीच झगड़े होने लगे। प्रॉपर्टी पैसा को लेकर के उनमें बंटवारा हो गया। और तो और बाबू, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा भी बंटवारा हो गया। कभी बड़ा बेटा सोचता कि काश छोटे के यहां चले जाते, वहां खा लेते, और छोटा सोचता कि ये लो अब फिर से आ गए मेरे यहां, बोझ बन गए हैं एकदम से, क्यों नहीं बड़े के घर ही रहते हैं। और बात यहां तक आ पहुंची कि इस महंगाई में बाबूजी को कौन रखेगा। उस दिन से बहुएं अगर खाना देने आती भी थी तो साथ में 4 बातें सुना के जाती थी। एक दिन मैं बहुत जोर का बीमार पड़ा, हफ्तों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। बुखार और खांसी से मेरा शरीर जर्जर हो गया था। मेरे दोनों बेटों को मुझे देखने की कोई फुर्सत नहीं मिली और मेरी दम उखाड़ देने वाली खांसी, जिसका थूक देखकर बहू के वे शब्द कि यह बुढ़ा पूरा घर गंदा कर दे रहा है, मर भी नहीं जाता, यह शब्द जैसे मेरी आत्मा को चीर दिए और मुझे अब अपनी परवाह नहीं थी। मैं घर से निकल गया और चलते चलते बीच रोड पर गिर गया था। तो बाबू वो तो भला हो उस रिक्शे वाले का जिसने मुझे उठाया, जलता हुआ शरीर देखकर सरकारी हॉस्पिटल ले गया और दवा कराई। तब से देखिए जिंदगी चल रही है, बस यह रिक्शा उसी का दिया हुआ है। यह कहते हुए बाबा की आंखें डबडबा गई, गला रुध गया और आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मैं भी थोड़ा भावनात्मक हो गया था। मैंने 100 रुपए और निकाल के बाबा को दे दिए। पहले तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, फिर और दबाव डालने पर उन्होंने वो पैसे रख लिए थे। अब मैं ऑफिस पैदल नहीं जाता था, इसलिए रिक्शे वाले बाबा की वो सूरत भूल गई थी। अचानक एक दिन किसी काम से मैं उधर से गुजरा तो सड़क और रिक्शे पर बैठे हुए बाबा की वो आवाज मेरे जेहन में गूंज उठी। इस बार जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो मुझे वहां वो रिक्शे वाले बाबा दिखे नहीं। मैंने सोचा किसी सवारी को छोड़ने गए होंगे, आ जाएंगे, और मैं थोड़ी देर तक रुक करके उनका इंतजार करता रहा, लेकिन बाबा नहीं आए और न कहीं दिखे।
इसलिए मैं रिक्शे वाले बाबा को लेकर थोड़ा चिंतित अवश्य हुआ था। अगले दिन जब फिर मैं उसी रास्ते से गुजरा तब भी बाबा जी वहां नहीं थे, परंतु इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने रिक्शे वालों की टोली में जाकर पूछा तो लोगों के जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। लोगों ने बताया कि उस दिन पूरा दिन बारिश होती रही और थोड़ी ठंडक भी थी, तो रिक्शे वाले बाबा एक फटी चादर ओढ़ के रिक्शा स्टैंड के पास रोड के किनारे सोए हुए थे। शाम के टाइम हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि बारिश आ गई, उठो उठो। तो कुछ और लोगों ने कहा कि अरे रिक्शा वाला शराबी है, नशा उतरेगा तो अपने आप उठ जाएगा। तो किसी को दया आई तो किसी ने ऊपर से प्लास्टिक डाल दिया। और आप तो जानते ही हैं कि रोड पर रहने वाले आदमी की कदर क्या होती है इस दुनिया में। और अगली सुबह वहां के लोगों को भी यही लगा था कि वह फिर उठ जाएगा, लेकिन एक अभागा बाप किस्मत का मारा हुआ फिर कभी नहीं उठ सका। उसका शरीर देखने से पता चला कि उसकी मृत्यु तो शाम को ही हो चुकी थी। यह तो उसका शरीर था कि पूरी रात बारिश में भीगता रहा। सुबह को सारे रिक्शे वाले इकट्ठे हुए और इंतजार करते रहे कि इसके घर वाले, इसके बच्चे कम से कम इसका मृत शरीर तो लेने आएंगे ही। इसका दाह संस्कार कौन करेगा भाई? लेकिन हाय रे किस्मत, इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था। जब कोई नहीं आया तो सारे रिक्शे वाले मिलकर उसका दाह संस्कार किए। यह हृदय विदारक घटना सुनकर मेरा इंसानियत से भरोसा उठ रहा था कि कैसे इंसान इतना संवेदनहीन हो सकता है कि जिस मां बाप रूपी मूर्तिकार ने हमें रूप दिया, हमने उसी को छुरा घोंप दिया। यह हमारे लिए एक विचारणीय प्रश्न है दोस्तों। आज के समाज में ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हमें रोज दिखाई देती हैं, लेकिन मित्रों, कभी भी अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। वही हमारे स्वर्ग हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और कहानी की वीडियो में। थैंक यू।